अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम अवाम स्पेशल। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक लोकल मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मोटरसाइकिल रिपेयर का काम जो है वो किया जा रहा है। मगर इसी बीच में सेक्शन 2 सब सेक्शन बी के तहत जो है वो बड़ी खिलाफ वर्जी की जा रही है और उसमें हम आपको बताएंगे कि चाइल्ड लेबर जो है वो किस तरह से यहाँ पर जो है वो खुलेआम सरेआम जो है वो जारी है, यानी कि छोटे बच्चों से जो है वो काम करवाया जाता है। इसी हवाले से आज हम इस चीज़ को समझेंगे कि चाइल्ड लेबर की ज़रूरत हमें हमारे मुल्क में, हमारे प्यारे शहर लाहौर में, हमारे पूरे पाकिस्तान में हमें बच्चों से ही काम करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज हम बच्चों से भी बात करेंगे, दुकान मालिकान से भी बात करेंगे और ये जानेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो मेरे साथ रहिएगा। गैस वेल्डिंग करते हैं? हाँ जी। अच्छा, कहाँ पे आपकी शॉप? यहाँ पे आजे 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 आजे। कैसे करते हैं गैस वेल्डिंग? जैसे करते हैं। कैसे करते हैं? पहले क्या करते हैं? हाँ, तरीका बताएं। पहले ऐसे खड़े हो जाओ। हाँ, पहले वो बत्ती पकड़ के फिर वेल्डिंग करते हैं, ठीक है फिर वो काम करते हैं वेल्डिंग। ठीक है। तो उम्र कितनी है आपकी? मेरी 12 साल। क्या नाम है आपका? सुबहान। सुभान। बेटा स्कूल जाते हो? नहीं, कभी गए हो स्कूल? गया था, ठीक है। चौथी पे था, छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ा? वजह क्या बनी? हैं? हाँ जी। वैसे नहीं। नहीं नहीं, कोई वजह बनी होगी ना। वजह क्या बनी होगी कि जिसकी वजह से आपने स्कूल छोड़ दिया होगा? बताएं। हंस रहे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपके जो शॉप के जो मालिक हैं उनका क्या नाम है? वो अजीम, अजीम साहब क्या करते हैं? यही वेल्डिंग का काम। वो भी वेल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो काम अच्छे से हो जाता है? हाँ जी। ठीक है। मामा पापा हैं आपके? हाँ जी। वो क्या करते हैं? पापा रंग का काम करते हैं। ठीक है। और मामा घर पे हाउस वाइफ है? हाँ जी। ठीक है। तो पापा मना नहीं करते हैं? तो ये जी नन्हे मासूम से बचे हैं और गैस वेल्डिंग बड़ा ही ख़तरनाक तरीन काम है। इसमें आग लगने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है और कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पे रखे नहीं गए हुए हैं। अच्छा, ये गैस वेल्डिंग आप करते हैं? नहीं नहीं, साथ गए नहीं, घर गए हैं। तो ये बच्चों से गैस वेल्डिंग करवाई जा रही है। बच्चे क्या करें अब? बच्चे ठीक है, अब काम सीखेंगे फिर अपना काम करेंगे। आप थोड़ा सा इधर आए, आपसे गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे हैं तो यहाँ पर है। ये आपका आला भी हमने दिखाना है और हमने ये समझने की कोशिश करनी है। क्या हाल है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदील अहमद। ठीक है, अदील नाम है आपका? अच्छा, ये गैस वेल्डिंग की शॉप आपकी है? हाँ जी, ये मेरा दोस्त है, उनकी है। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे भी यहाँ पे लगे हुए हैं, गैस वेल्डिंग्स कर रहे हैं। ये बस सीखते हैं काम, फिर सीख कर ये भी कारागरी करेंगे, फिर ये उस्ताद हो गए। बच्चा मैंने देखा 10-12 साल का है। वो बच्चे हैं, बस मासूम होते हैं। जब माँ बाप नहीं ऐसा कर पाएंगे तो तभी ऐसा होगा। ठीक है। तो अगर आग लग जाए, खुदा ना खास्ता, आग आग 4 साल का था जब मेरे वाल साहब होते हुए हैं। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, मैंने 3 कप लिए थे दूसरी क्लास में, मगर हालात ही अच्छे थे, ऐसे थे क्या करते। मैं मकैनिक हूँ इधर, अल्लाह का शुक्र है, रोज़ी कमाता हूँ, अपना काम करता हूँ। ऐसे होता है जैसे पढ़ाई में भी देखें, नौकरी ढूंढने जाता लड़का, उससे तजर्बा मांगते हैं, फिर पैसे मांगते हैं, वो क्या करें। ये मैंने अपना काम सीखा, अल्लाह का शुक्र है, रोज़ी लेकर जाता हूँ। अब तो आप बड़े हो गए ना। हाँ माशाल्लाह। लेकिन छोटे जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर है? मैं भी छोटा ही था, बच्चे हैं, मैं भी छोटा, ये तो कुछ नहीं, मैं इससे भी छोटा था। तब वो बच्चे थे। पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था, मेरे पास किताबें पढ़ी है, घर में पढ़ता हूँ फारग टाइम, मगर क्या करें, मजबूरी, परेशानियाँ, टेंशना, बंदा क्या करे। तो आप कितना पढ़े हैं? मैं 2 पढ़ा हूँ, 2 पढ़ के छोड़ दिया? छोड़ दिया। तो फिर आपने पढ़ने की जहमत क्यों नहीं की? वजह क्या बनी? हालात ही ऐसे थे। काम करना पड़ा? हाँ, मजदूरी में सारा दिन सारी रात गुजर जाती है। गुजर जाती। ये भी देखें, छोटा सा बच्चा यहाँ पे है बेटा, भागे हैं। और ये आप हालात देख सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स भी नहीं है यहाँ पर, कि जिससे अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो फिर उस पर काबू पाया जा सके। मगर ये तफसीलात आपके सामने प्रोग्राम अवाम स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे कि छोटे बच्चों से जो है वो काम जो है वो किस तरह से लिया जाता है और इनके लिए फिर इन्होंने सेफ्टी के हवाले से क्या इकदाम किए होते हैं, जो कि दुकान मालिकान होते हैं। और मार्केट में आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाऊँगा कि छोटे बच्चे जो हैं वो अपने हाथ काले किए बैठे। खुदा की कसम, ये वो बच्चे हैं कि जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे।
कि जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, कि जिनके कंधों पर स्कूल के बस्ते होने चाहिए थे, मगर मेरे मुल्क पाकिस्तान में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में इन बच्चों का जो है वो क्या हाल कर दिया गया। फिर मैं आपको जब तमाम तफसीलात और तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा तो फिर बड़े लोग जो हैं ऑन स्क्रीन नाराज़ हो जाते हैं कि एंकर ने जो है वो आज क्या बात कर दी है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक, कैसे हैं? क्या काम करते हैं? ये चक्कों का चक्कों का काम करते हैं जी। कैसे खोलते हैं? तरीका बताएं। खोल के चक्के सीधे करते हैं। क्या क्या आलात इस्तेमाल करते हैं? पेचकस, प्लास, क्या चीज़ें? वो चाबी होती है चक्कों वाली, चाबी का नाम क्या है? वो 317 जी। कितने का एक चक्का रिपेयर करते हैं? 150 रुपये देते। 150 का करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 16 साल। ओए हो, शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना। 16 साल है, ज़ाहिर बात है शनाख्ती कार्ड नहीं बना। अब खुदा की कसम ये वो बच्चा है कि जिसके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, पेन पेंसिल्स होने चाहिए थे। इनके मालिक से पूछते हैं। ये आपके बॉस हैं? नहीं, वो है, वो उधर चले, वो चले गए हैं? कहाँ चले? ये हैं? वो है, वो किधर है ये जो भाई हैं? अच्छा, इनसे हम पूछते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर है। आ जाए नासिर भाई, आ जाए आ जाए। ये बच्चा छोटा सा, इधर 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 जी दुकान आपकी नज़र आए ना, जी। ये छोटा सा बच्चा 16 साल का, कितनी उम्र है? 10 ही उम्र है। 16 साल है तेरी उम्र? जी। तो क्या करवा रहे हैं? काम करते हैं। स्कूल जाना चाहिए था। इसका इसका वालिद नहीं है, ये अकेला ही है, ठीक है। ठीक है। तो क्या कैसे कैसे गुजारा करेंगे? इसका वालिद नहीं है, ठीक है। बहनें हैं 2, माँ है, ठीक है। किराए का घर है, कैसे गुजारा करे? देखिए, मेरी आपसे कोई तनकीद नहीं है, ना मेरी आपकी दुश्मनी है। मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भी छोटे भाई हैं, ये भी मेरा भाई है। आज समझने की कोशिश ये करनी है कि हमारे मुल्क में हम अपने छोटे से बच्चों को जो है वो काम पे लगा देते हैं। अच्छा, कुछ पढ़े होंगे थोड़ा बहुत? कुछ भी नहीं पढ़े हैं। नासिर भाई छोटा बच्चा है, जी। क्या पैगाम दे रहे हैं? पैगाम कोई आपको पता ही है, महंगाई कितनी है, गुजारा नहीं हो रहा, किराए का घर है। इसका वालिद ने क्या करे? अब आप बताएं ना, आप बताएं इसका हल। ठीक है, इसका हल यही है कि इसको स्कूल भिजवाएं। कौन स्कूल भी जाए, कौन फीस देगा, कौन इसका करेगा, खर्चा पूरा करेगा? इनके घर वाले का खर्चा कौन पूरा करेगा? स्कूल तो सरकार सरकारी स्कूलों में तो फीस नहीं होती है। तो इसको इसके घर वाले क्या करें? ये जो अभी से लगा ना, मैं 500 रुपये दिहाड़ी देता हूँ इसे, ठीक है। हम दोनों करते हैं, ठीक है। 500 रुपये मैं इसे देता हूँ, ये 500 में अपना घर चलाता है, ठीक है। खर्चा पानी जो भी है वो चलाता है। खाना दोपहर का खिलाता हूँ, लेके भी आता हूँ, लेके भी जाता हूँ, ठीक है। दोपहर का खाना भी खिलाता हूँ, 500 रुपये दिहाड़ी भी देता हूँ, ठीक है। इससे ये खर्चा कर रहा है घर वाले, किराए का घर है इसका अबू है नहीं। तो आप बताएं अब। पुलिस वाले लेके गए थे आपको कभी? जी। कब लेके गए? वो उधर टाउनशिप में वो पर्चा हुआ था, अब सारा रोला ख़त्म हो गया। वो पर्चा नहीं हुआ था और रोला ख़त्म हो गया। वे तो फाड़ के लगे तेनू, ए पुछन दे तेनू। वो हो गया ख़त्म जी। 22,000 रुपया लगा, उस्ताद ने दिया था। नहीं, उधर जिसके बाद पहले करता। तो उसके बाद क्या किया था? घर आ गए? घर आ गए, फिर इधर करने। अब दोबारा आप यहाँ पे बैठ गए हैं, फिर ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? गुजारा नहीं ना है, वही तो बता रहा हूँ कि वो बेचारा पहले उधर करता ना काम, ठीक है। मुझे नहीं पता उधर का, ठीक है। ये मेरे पास आया, इसकी अम्मी आई हमारे घर आई कि मेरे बच्चे को ले जाओ, ठीक है। ऐसे फिर ठीक है। जो नाज़रीन, ये बड़ी कहानी है। ये कैमरामैन पैन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये बच्चा जो है वो किस तरह से काम करता है और जो है वो अपनी मेहनत मजदूरी करता है। और फिर जब सवाल उठता है कि ये हमारे मुल्क में ये तमाम जो सिस्टम है ये इस तरह से क्यों चल रहा है, तो फिर जवाब आपके सामने है कि घर पर कोई और फ़र्द काम करने वाला नहीं है। और उन्होंने अपनी कहानी बताई है कि किस तरह से पुलिस फोर्स जो है वो उनको लेकर जाती है, तमाम कार्रवाई करती है और फिर पैसे कितने लिए गए और फिर जो है वो इनको छोड़ा कैसे गया। मज़ीद भी आगे दिखाते हैं आपको, मेरे साथ रहिएगा। टीम अवाम स्पेशल को देखते ही बच्चों को मार्केट से भगा दिया गया। ये देखने के बाद ऐसा महसूस होता था कि जैसे इस मार्केट में कभी बच्चों से काम करवाया ही नहीं गया। हमें देखते साथ ही दुकानदारों ने बच्चों को भगाना शुरू कर दिया और कहा कि यहाँ से चले जाओ। अगर आम तौर पर आप इस मार्केट का विज़िट करें तो यहाँ पर आपको हर दूसरी दुकान में एक छोटा बच्चा काम करता हुआ दिखाई देगा। ये वो बच्चे हैं कि जिनको तालीम देकर हमें अपना मुल्क संवारना था।
ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल हैं, मगर पेन और कागज़ की बजाय इनके हाथों में पेचकस और पलास थमा दिए गए और इनके हाथों को काला कर दिया गया। ये वो मासूम बच्चे हैं कि जिनकी खेलने की उम्र थी, जिनकी पढ़ने की उम्र थी, मगर मेरे मुआशरे ने इनके हाथ कालक से रंग दिए। टीम अवाम स्पेशल को देखते ही दुकान मालिकों ने अपनी दुकानें भी छोड़ दी और फरार होते नजर आए। टीम अवाम स्पेशल को ये खबर पहुंचाई गई कि मार्केट में इस वक्त मीडिया आ चुकी है, तो तमाम बच्चों को यहाँ से गायब करवा दिया जाए। मगर अपनी भरपूर कोशिशों के साथ हमने काफ़ी दुकानदार काबू कर लिए जो बच्चों से काम करवा रहे। बच्चा लगा हुआ है, 15 साल उसकी उम्र है। वो हमारे पास नहीं काम करता, किसके पास वो ऐसे चल फिर के काम करता है। स्प्रे कर रहा है वो आपकी दुकान के बाहर बैठ। हमारा नहीं, वो मुंडे ਨੂੰ बुला इधर आ, ओए और उधर आए थे। ये तमाम मामलात देखने के बाद हमने ये अंदाज़ा लगाया कि यह काम किसी के सरबराही के बगैर नहीं हो सकता, इसमें कानूनी इदारों का मुलविस होना यकीनी है। टीम अवाम स्पेशल ने कार्रवाई करते हुए अपनी भरपूर कोशिशों के साथ ये तमाम हालात आपको दिखाए कि बच्चों से काम किस तरह से करवाया जाता है। बच्चों से ख़तरनाक तरीन काम करवाए जा रहे हैं। 12 साल उम्र के बच्चे से गैस वेल्डिंग करवाई जा रही और गैस वेल्डिंग करवाने के बाद कोई भी सेफ्टी इंतज़ामात नहीं किए गए कि अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो आग पर काबू कैसे पाया जाए। नन्हे मासूम बच्चों के हाथ तेज़ औजार पकड़ा दिए। 1000-1500 दिन का कमाल है। हाँ तो माँ बाप क्या करते हैं आपके? कुछ भी नहीं, घर बैठते और घर बैठते हैं। बाबा क्या करते हैं? बाबा कुछ भी नहीं करता, घर बैठे हैं, वो भी बीमार है ना कैसे। तो भाई हैं दूसरे? हाँ कितनी उम्र है? 8 भाई हम। 8 भाई हैं। बाकी भाई क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, सीट कवर। ठीक है। आपकी दो उम्र पढ़ते हैं। आपकी उम्र 15 साल है। हाँ बड़े भाई की उम्र कितनी है? बड़े भाई की 25, सबसे बड़े की। सब काम करते हैं? हाँ अपने पाकिस्तान में काम करते हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। तो कभी स्कूल पढ़ने की जहमत नहीं की है या सोचा नहीं? सोचा था मगर अब नहीं हुआ। क्यों? अब पापा बीमार को देते नहीं है कमा के, इसलिए। तो दूसरे भाई भी तो हैं आपके। वो फारिग है, वो शादीशुदा बच्चे हैं ना उनके। तो वो माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकते हैं? नहीं। अब ये काम कंटिन्यू रखेंगे, अगर पढ़ाई का मौका मिलता है फिर पढ़ाई कर ले। फिर पढ़ाई करेंगे? हाँ स्कूल खुले हैं, बुला रहे हैं आपको? ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ठीक है। ਹੁਣ ਦੌੜ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ। हाँ उनको मिले अब। हाँ। चले जी नाज़रीन, ये ये काम करते हुए 5 साल। हाँ जी हाँ जी यानी कि तब आप 10 साल आपकी उम्र थी। हाँ जी। चलें जी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे कि चाइल्ड लेबर जो है वो किस तरह से पाकिस्तान में अरूज पर है और छोटे बच्चों से जो है वो काम करवाया जाता है। अभी यहाँ पर मार्केट में आते साथ ही बच्चों को जो है वो कुछ हद तक छुपा तो दिया, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि हम आज बच्चों को काबू करें और उनसे पूछें। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक कैसे हैं? ठीक। क्या काम करते हैं? ਚੱਕਿਆਂ ਦਾ कैसे करते हैं थोड़ा बताएं। ਮੈਂ ਹਲੇ ਨਾ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਹੀ ਆਇਆ। कब आए हैं? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ पहले कहीं काम किया? ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਨੇ। खड़े हो जाए। पहले कभी काम किया? पहले कभी काम किया? मेरे भाई आप परेशान नहीं होना, आप बताएं। पहले कभी काम किया? अच्छा, कितनी तनख्वाह दे रहे हैं आपको? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अभी तो आपने कहा कि मैं चक्के से ही करता हूँ। क्या काम करते हैं? ਚੱਕਿਆਂ ਦਾ। जब हमने इस बच्चे से पूछा कि आप क्या काम करते हैं तो उसने हमें बताया कि मैं चक्कों का काम करता हूँ। इसी असना में दुकान का मालिक दूर से इशारा करके बच्चे को समझाता है कि चुप कर जाओ और उनको ये बताओ कि मैं कोई काम नहीं करता। मगर हमने भी अपनी पूरी चालाकी के साथ बच्चे के मुंह से ये बात उगलवा ली कि वो क्या काम करता है, क्योंकि बच्चे तो दिल के साफ़ होते हैं। काम करने किसने भेजा? काम करने किसने भेजा आप? बताएं, आप भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं। किसने भेजा? नहीं लेके जाते आपको, कहीं आप भाई हैं, कोई लेके जाएगा, आपने मुझे बताना है। ਹਾਲਾਤ ਭਈ ਇੰਜ ਦੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ। भेजा किसने आपको? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? यार ये मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे जो हैं वो चक्के भी सही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? वजह यही है कि अभी हालात इनके नहीं ठीक। ठीक है। हाँ। हालात कैसे ठीक नहीं, थोड़ा सा ऐसे हालात नहीं है, ये किराए पे रहते हैं, ठीक है।
ये 5 भाई हैं, 2 इनकी बहनें हैं, तो एक इनके वाले साहब हैं, वही कमाने वाले हैं। हाँ, तो कानून के तहत तो सर ये जुर्म है काम करवाना भी। जुर्म तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उनके हालात ही नहीं है, तो या तो कोई फिर ऐसा हो ना कोई कि इनकी हेल्प करे या कोई निज़ाम चलाए, तो फिर तो ठीक है। अभी निज़ाम चलाने वाला इनका कोई नहीं है, तो वो क्या करें। आप कितनी उम्र से लगे थे काम करने? मैं भी यही उम्र से लगा था, कितनी उम्र? तकरीबन थी कोई 10 साल उम्र थी बस। चलें अपनी को थोड़ी सी कहानी बताएं। कहानी यही है, हालातों की वजह से लगे हुए हैं भाई, हालात नहीं है, किराए पे मकान है, निज़ाम नहीं चलने वाला, ऐसा कोई जो हालात हो तो फिर। ठीक है, तो जब 10 साल की उम्र से काम करने आए थे फिर क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, इधर उस्ताद है, इनके पास ही सीखा है, इधर ही काम कर रहे हैं अभी, निज़ाम चल रहा है, ठीक है। ये भी बच्चा अपना ही है, अपने पास ही होता है। आपकी शॉप है ये हमारी है, ये हम सारे इधर ही काम करते हैं देखिए, इकट्ठे। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है नहीं, और नहीं, ना वो- मैं कोई बुरी चीज़ दिखाने है। मैं आज इस चीज़ को समझने आया कि हमारे मुल्क में छोटे बच्चे जिनके हाथों में बस्ते होने चाहिए थे, जिनके हाथों में किताबें होने चाहिए थी, जिनके हाथों में खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए थे, मगर वो बच्चे काम करने पर मजबूर हैं। ऐसे ही हालात हैं इनके, गरीब आदमी। अब वही बात आ गई ना कि 7 बहन भाई हैं, एक वालिद साहब कमाने वाले हैं, अब क्या करें। अभी निज़ाम ही नहीं है कोई, तो इनकी या तो कोई हेल्प करने वाला हो तो फिर तो ठीक है ना। अभी वो मजबूर हैं, तो अब यही काम करना उन्होंने। वालिद साहब कहते हैं भाई यही काम सीखो। अच्छा, आपकी नज़र में अगर इस बच्चे को स्कूल भेज दिया जाए तो इसकी हेल्प कैसे हो सकती है? हेल्प यही कि तालीम हासिल करे, तो बिल तो ज़बरदस्त है काम। ठीक है, और फिर इसके अभी बच्चे ने बताया कि मेरे घर पे मेरे अलावा काम करने वाला कोई नहीं है और मुझे स्कूल भेज दिया जाए, तो फिर उनके बच्चों को उनके जो नहीं, घर वाले इनके हैं और भी भाई हैं, वो भी काम करते हैं, वो भी हालात की वजह से ही काम कर रहे हैं। एक वालिद साहब है, वो भी सब्जी का काम करते हैं, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, तो ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। उनको चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दें, जो कि इनके बड़े गार्डियंस हैं, और उनको चाहिए कि बच्चों को जो है वो काम करवाने से निकाल कर तालीम की तरफ उनको करना चाहिए। और ये तमाम हालात आज मैंने मार्केट में आपको दिखाया कि किस तरह से छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में पेन पेपर होना चाहिए था, जिनके कंधों पर स्कूल का बस्ता होना चाहिए था, मगर उन बच्चों को जो है वो आज मुल्क पाकिस्तान में काम करवाने पर मजबूर किया गया। और ये तमाम के हालात बने हुए हैं कि मेरा मुल्क जो है वो फिर तरक्की कैसे करेगा। मेरे मुल्क का जो मुस्तकबिल है उनके हाथों में पेचकस पलास पकड़वा कर उनके हाथों को जो है वो काला करवा दिया गया। तो ये तमाम हालात आज मैंने प्रोग्राम अवाम स्पेशल में आपको दिखाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आतिफ अली हीरा के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम अवाम स्पेशल।